नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो समझने वाले हैं एक काफी कंफ्यूजन पॉइंट है। कंफ्यूजन मतलब कि स्टूडेंट जो होते हैं इनके कंफ्यूजन तो है ही, उसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान भी कंफ्यूज है। ये यानी जो विवाद हम लोग समझने वाले हैं वो कौन सा समझेंगे कि पीओके जो है, हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है दोस्तों वो पाकिस्तान पे चल रहा है। हमने जो अभी स्टार्ट किया है वो इंडिया के किनारे किनारे जितने कंट्री लगते हैं उसके बारे में हमने स्टार्ट किया है, और सारे कंट्री हम लोग पढ़ते पढ़ते अब पाकिस्तान पे आ गए हैं। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट हो था वो भी हमने बता दिया है पिछले वीडियो में, और जो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया है उसके बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है जो सर क्रीक विवाद है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ और सर क्रीक विवाद भी हमने अच्छे से उसमें कंप्लीट समझा दिया है, जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग सबसे ज्यादा जो भारत पाकिस्तान में विवाद है यानी दोनों आपस में पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो है पीओके को लेकर के। ठीक है दोस्तों, पीओके को लेकर के इंडिया पाकिस्तान में पूरी जबरदस्त तरीके से विवाद है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको समझेंगे कि जो पीओके है आखिर कैसे विवाद में फंस गया, पाकिस्तान इस पे कब से कैसे कब्जा कर लिया, और भारत जो है पाकिस्तान की पाकिस्तानी सेना को क्यों नहीं पीछे कर पाई, ऐसा क्या रीजन रहा, ये हम लोग पूरी कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी देखिए आप फिगर देख करके समझ ही गए होंगे कौन सा एरिया है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि फिगर देख करके आपको जज हो जाना चाहिए कि हाँ कौन सा एरिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि भैया कौन सा है जम्मू कश्मीर, कितने लोग तो पता चल रहा होगा कि ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका पीओके। ठीक है, पीओके आप देखिए समझने की कोशिश करिए, ये पूरा इंडिया है। ठीक है, पूरा इंडिया का मैप है, और इंडिया कहता भी है कि ये पूरा हमारा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखेंगे दोस्तों, एक्चुअल में अगर देखेंगे जो यूएनओ है, अगर वो इंडिया का मैप अगर जारी करता है ना, तो हम लोग अभी जो मैप अपने मोबाइल में आप सर्च करेंगे, अपने मोबाइल में आप सर्च करेंगे तो मैप ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैप ऐसा दिखेगा, लेकिन कोई विदेशी अगर समाचार या कोई न्यूज चैनल होगा या यूएनओ होगा तो वो ऐसा नहीं जारी करता है। आपको जारी कैसा करता है दोस्तों, ये वो पार्ट उड़ा देता है। ठीक है, यानी ये जो मुंडी है इसका उड़ा देता है, और इधर का भी कुछ मुंडी उड़ा देता है, यानी ये वाला पार्ट ऐसे जारी करते हैं। ठीक है, तो यानी इससे यही समझ में आता है कि इस पे भी कब्जा है और इधर वाले पे भी कब्जा है। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया, यानी इधर वाले भी कब्जा है, इधर वाले भी कब्जा है। ठीक है, तो ये इधर वाला जो कब्जा किया है दोस्तों वो है सबसे दुष्ट जो देश है चाइना। चाइना को जानते ही हैं, तो चाइना इस पे किया है कब्जा, जो अक्साई चीन बोला जाता है। ये भी अगले वाले वीडियो में हम लोग चाइना के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, खैर अभी हम लोग पाकिस्तान के बारे में समझते हैं जो पीओके है, और ये है पीओके। पीओके पे कब्जा कर रखा है और ये पाकिस्तान कब्जा कर रखा है इस पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करिए। पहले देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये पीओके के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है इस एरिया का, अभी बस ध्यान से आप लोग सुनिए, इसका नाम है इस एरिया का पीओके, कहते क्या है, यक्कुपाइड कश्मीर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, इंग्लिश में यक्कुपाइड कश्मीर बोलते हैं और हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाकिस्तान इस पे अधिकार कर रखा है। ठीक है, अब यहां से आपको पता चल गया होगा क्या आगे होने वाला है। ठीक है, यानी पाकिस्तान इस पे अधिकार कर रखा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे देखिए समझने वाली पॉइंट है, अपना देश जो है आजाद कब हुआ, 1947 में। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको सबको पता होना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ साथ जो इंडिया इंडिया और पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के साथ साथ दोस्तों कौन था, बांग्लादेश था। ठीक ना, बांग्लादेश भी इसमें था, यानी ये तीनों देश एक ही थे। ये 1947 में आजाद हुए, तो पाकिस्तान बोला कि भैया देखो हमारे एरिया में, पाकिस्तान बोला ऐसा है हमारे एरिया मुस्लिम ज्यादा लोग रहते हैं, तो हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, ये अलग देश बनाएंगे। तो इंडिया वालों ने कहा ठीक है भाई, खैर उतने समय इंडिया नहीं, जो अंग्रेज ही शासन कर रहे थे, अंग्रेज ही दुष्टैपन किए कि उसको बांट दिए। ठीक है, तो अंग्रेज वालों ने कहा कि ठीक है भैया, तुम्हारे यहाँ मुस्लिम ज्यादा है तो तुम पाकिस्तान अपना बना लो, इंडिया में हिंदू ज्यादा है तो हिंदू इंडिया बना लेते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश दो देश एक देश बन गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक
पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश को कहते थे, ठीक है दोस्तों। वो तो बात की बात है, आगे चल करके पाकिस्तान बांग्लादेश पे काफी अत्याचार कर रहा था, तो बांग्लादेश इंडिया की सहायता से 1971 में पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन गया, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में भी हमने बता दिया है, जा करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 1947 में तो पूरा आजाद हो गया, ठीक है। अब 1947 में इधर आया पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, जानते हैं पिछले मैप में हमने आपको बताया है, इधर है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या किया दोस्तों, अब देखिए ये पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया जो है, यहाँ पे ज्यादा किस कास्ट के रहते हैं, ज्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा यार हमारे यहाँ हम मुस्लिम लोग हैं, अब ये भी एरिया मुस्लिम है, ये तो इंडिया के ले रखा है, तो ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस पे हमला करते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम भाई हैं मुस्लिम हम लोगों का साथ देंगे, उसके बाद से हम लोग अपने हिस्से मिला देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, लेकिन यहाँ का राजा वो हिंदू था, राजा महाराजा हरि सिंह नाम था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर का राजा कौन था, तो महाराजा हरि सिंह, ठीक है, महाराजा हरि सिंह थे, ठीक है दोस्तों। जब पाकिस्तान ने 1947 में तो अलग हो गए थे, तो पाकिस्तान 1947 में कबायली, दोस्तों इसे पाकिस्तान गिलगिट बल्टिस्तान बोला जाता है, और जम्मू कश्मीर का भी कुछ इसमें हिस्सा आता है, ठीक है। तो कबायलियों के साथ पाकिस्तान आर्मी ने इसमें बहुत ही भीषण हमला किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमला किया, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह का किए, इनको लगा यार अकेले तो नहीं संभाल पाएंगे, इंडिया के पास भागते हुए आए, कह रहे भैया देखो ऐसा है, हम आप में विलय हो जाते हैं, और आइए हमारे जो जमीन है, यानी जो पाकिस्तान कब्जा कर रहा है उसको छुड़वाइए, ठीक है। तो पाकिस्तान तो आए, सॉरी भारत तो यहाँ पे आया मदद करने के लिए, और महाराजा हरि सिंह ये भारत में विलय कर दिए थे। तो इंडियन आर्मी तो यहाँ पे पहुंची, पूरी हथियार लेकर के पीटने के लिए, इनको तैयार थी पाकिस्तान आर्मी के लिए। लेकिन देखिए गलती होगा क्या, हम लोगों से दोस्तों सबसे बड़ी समस्या था कि गलती हो गया, हम ही लोगों से गलती क्या हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उतने समय प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये यूएनओ में चले गए, यानी इंडियन आर्मी इनको पीटने के लिए यहाँ पे तैयार थी और पीट भी रही थी। लेकिन इतने समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक गलती करके यूएनओ में चले गए, और यूएनओ में जान ही रहे कि जैसे कोई केस चला जाता है वो लटक जाता है। यूएनओ में चला, यूएनओ यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि भैया जो पाकिस्तान की आर्मी है वहीं पे रुके रहे, और जो इंडियन आर्मी है वहां पे रुके रहे, अब एक फैसला हो जाएगा, उसके बाद से भी इंडिया पाकिस्तान आर्मी आगे पीछे अपना हटेगा, ठीक है। जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक कोई आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे बढ़ गया, अगर दोस्तों यही पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर यूएनओ मना गए होते तो कंफर्म है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको इतना पिटाई करके छुड़ा लिया होता, अच्छे से पीटा होता, और कितने को तो अच्छे से मरम्मत किए होते, इनका अच्छे से पता चल गया होता कैसे क्या था। लेकिन अब देखिए कितने लोग यहाँ पे ये कहते हैं, कितने जो जानकार लोग हैं ऐसा कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक गलती किए। दोस्तों एक बात आप खुद सोचिए, एक आप सोचिए, खैर अब भाई हम तो नहीं कहते कि हम बहुत ज्यादा जानकार हैं, लेकिन आप खुद एक माइंड में सोचिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके ऊपर अगर आप भी वहां पे रहते ना तो आपके ऊपर भी ये सिचुएशन जरूर बनता, ठीक है। आप भी उतने समय हो सकता माइंड काम नहीं करता, तो इनको ऐसा लगा, जो जवाहरलाल नेहरू थे इनको लगा कि यार ये अगर यूएनओ में चले जाएंगे तो मामला हो सकता है शांत हो जाए और जो हमारा एरिया कब्जा कर रखा है वो मिल जाए। तो अपने हिसाब से तो उन्होंने सही किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज तक दोस्तों ये मामला कब का है, ये मामला 1947 का है। 1947 पे ही पाकिस्तान इस पे कब्जा कर रखा है, और आज तक एक कब्जा इस पे बना रखा है पाकिस्तान, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यानी एक छोटी सी गलती से हम लोगों से पाकिस्तान इस पे हमला कर दिया था, ठीक है। और पाकिस्तान हमला इस पे क्यों किया था, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया था, इसीलिए सोचा कि ये हम अपने हिस्से में मिला लेंगे, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के हिस्से, यानी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा इसमें आता है, इस पे पाकिस्तान ने हमला किया कब, 1947 में हमला करके इस पे कब्जा किया, ठीक है दोस्तों। और इसी पीओके और दोस्तों इस पीओके को पाकिस्तान बोलता क्या है, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है। पाकिस्तान कहता है कि भैया ये जो महाराजा हरि सिंह थे ये तो इनका अपना एरिया था, महाराजा कह रहे थे ये तो हमारा एरिया, ना हम पाकिस्तान में विलय होंगे और ना इंडिया में विलय होंगे, तो ना इंडिया में विलय होंगे ना पाकिस्तान में विलय होंगे, हम यानी एक अलग राष्ट्र बनाएंगे,
पाकिस्तान का एक कहना है, पाकिस्तान का कहना है, जब महाराजा हरि सिंह कह रहे थे हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे और हमारा इसमें कब्जा होगा, फिर इंडिया का इस पे कैसा अधिकार होगा, इंडिया का इस पे कैसे अधिकार होगा। यानी इसका जब किसी का एरिया था ही नहीं तो इंडिया का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे देखेंगे भारत इसको गुलाम कश्मीर बोलता है। भारत कहता है पाकिस्तान इस पे हमला करके गुलाम यानी गुलामी इस पे कब्जा किया है, इसीलिए भारत इसको गुलाम कश्मीर बोलता है पीओके को। ठीक है दोस्तों, अब इस पीओके को, ये तो पीओके का एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, लेकिन जो ये लाइन खींची गई है यानी जहां तक ये पाकिस्तान आर्मी कब्जा किया हुआ है उस लाइन को बोलते हैं एलओसी। दोस्तों का जब कोई भी हमला होता है, आतंकी हमला होता है, पेपर में भी निकलता है दोस्तों कि इंडियन आर्मी ने 4 आतंकियों के एलओसी पे मार गिराया, एलओसी पे खत्म कर दिया। ठीक है, यानी यही लाइन है दोस्तों, ये लाइन नहीं है, ये तो खत्म, इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, एलओसी ये है। एलओसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है दोस्तों, ये आपको बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जो दोस्तों ये लंबाई है, यानी यहां से यहां का इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो ये 740 किलोमीटर की लंबाई है। आप समझ सकते हैं कितना लंबा चौड़ा है ये एरिया। ठीक है, यानी काफी लंबा चौड़ा एरिया है। ठीक है दोस्तों, अब इधर है पीओके और ये है आपका जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर पीओके के बीच में आता है आपका एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 740 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन इसमें लग रहा है तो आप जरूर इसमें कमेंट करके बताएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर हम लोगों का, अभी पाकिस्तान का ही डिस्प्यूटेड एरिया हम लोगों का चलेगा, अगला जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा जो ऑपरेशन मेघदूत, यानी सियाचिन पे जो बवाल था इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, उसको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।